बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर हार्डवेयर ट्रेनिंग की एक और वीडियो में तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको डेल ऑप्टीप्लेक्स 780 डेस्कटॉप कंप्यूटर के हार्डवेयर की मुकम्मल डिटेल बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं, इस कंप्यूटर को ओपन करने के लिए इसकी बैक साइड पे एक लॉक दिया गया है। अब जैसे ही मैं इस लॉक को पीछे की जानिब प्रेस करूँगा तो इस कंप्यूटर का साइड पैनल ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इस लॉक को पीछे की जानिब प्रेस किया तो इस कंप्यूटर का साइड पैनल ओपन हो गया है। अब मैंने इस कंप्यूटर के साइड पैनल को इस कंप्यूटर से अलग कर दिया है। अब आप देख सकते हैं, ये इस कंप्यूटर की डीवीडी ड्राइव लगी हुई है। अब सबसे पहले मैं इस डीवीडी ड्राइव को ओपन करूंगा। इस डीवीडी ड्राइव को ओपन करने के लिए ये एक लॉक दिया गया है। अब इस लॉक को ऊपर की तरफ खींचकर डीवीडी ड्राइव को जैसे ही पीछे की जानिब पुल किया तो डीवीडी ड्राइव कंप्यूटर केसिंग से रिमूव हो गई है। ये इस डीवीडी ड्राइव की साटा डेटा केबल है। अब जैसे ही मैंने इस केबल को पीछे की जानिब खींचा तो ये केबल डीवीडी ड्राइव से रिमूव हो गई है। अब मैंने इस डीवीडी ड्राइव के पावर केबल वाले जैक को भी रिमूव कर दिया है। अब मैंने इस डीवीडी ड्राइव को रिमूव करने के बाद इसको साइड पे रख दिया है। ये इस कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव लगी हुई है। अब मैं इस हार्ड ड्राइव को भी रिमूव करूंगा। कंप्यूटर में जितना भी डेटा ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स या फाइल की सूरत में रखा जाता है वो सारा डेटा इस हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है। इस हार्ड ड्राइव को रिमूव करने के लिए ये दो लॉक्स दिए गए हैं। अब इन दोनों लॉक्स को अंदर की जानिब प्रेस करके हार्ड ड्राइव को ऊपर की जानिब उठाया तो हार्ड ड्राइव कंप्यूटर की केसिंग से रिमूव हो गई है। ये हार्ड ड्राइव की बैक साइड पे एक साटा डेटा केबल लगी हुई है। अब इस केबल को जैसे ही मैंने पीछे की जानिब पुल किया तो ये केबल हार्ड ड्राइव से अलग हो गई है। इसी के साथ ये इस हार्ड ड्राइव की पावर केबल लगी हुई है। अब इस केबल को मैंने पीछे की जानिब खींचा तो ये पावर केबल भी हार्ड ड्राइव से रिमूव हो गई है। हार्ड ड्राइव की कूलिंग के लिए ये इसके ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ है और इस फ़ैन का पावर जैक मदरबोर्ड में लगा हुआ है। अब मैंने इस फ़ैन के पावर वाले जैक को मदरबोर्ड से रिमूव कर दिया है। अब हार्ड ड्राइव को केसिंग से रिमूव करने के बाद मैंने साइड पे रख दिया है। ये इस कंप्यूटर की पावर सप्लाई लगी हुई है। अब मैं इस पावर सप्लाई को भी रिमूव करूँगा। पावर सप्लाई को रिमूव करने के लिए सबसे पहले मैं पावर सप्लाई में लगे इन स्क्रूज को रिमूव करूँगा। स्क्रूज को रिमूव करने के बाद अब मैं इस 24 पिन के पावर वाले जैक को रिमूव करूंगा जो मदरबोर्ड में लगा हुआ है। इस जैक को रिमूव करने के लिए ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा लॉक दिया गया है। अब मैं जैसे ही इस लॉक को प्रेस करके इस जैक को ऊपर की जानिब खींचूंगा तो ये जैक भी मदरबोर्ड से रिमूव हो जाएगा। अब छोटे लॉक के ऊपर मैंने अपना थंब रख के उसे प्रेस करके जैसे ही पावर सप्लाई के इस 24 पिन के पावर वाले जैक को ऊपर की जानिब खींचा तो ये जैक मदरबोर्ड से रिमूव हो गया है। इस जैक के अलावा इस पावर सप्लाई का एक और जैक भी मदरबोर्ड पे लगा हुआ है। अब मैं इस पावर वाले जैक को भी मदरबोर्ड से
रिमूव कर दूंगा। इस जैक के ऊपर भी एक छोटा सा लॉक दिया गया है। अब जैसे ही मैंने इस लॉक को अपने थंब की मदद से प्रेस करके इस जैक को ऊपर की जानिब खींचा तो ये जैक भी मदरबोर्ड से रिमूव हो गया है। कंप्यूटर में जितने भी जैक या कनेक्टर लगे होते हैं उनके ऊपर इस तरह का लॉक दिया होता है। इस लॉक को थंब से प्रेस करेंगे तो ये ऐसे अनलॉक हो जाएगा। फिर आप अपने मतलूबा जैक या कनेक्टर को पुल करके आसानी से अपनी मतलूबा केबल या कनेक्टर को मदरबोर्ड से रिमूव कर लेंगे। अब मैंने पावर सप्लाई के तमाम कनेक्टर्स को मदरबोर्ड से रिमूव कर दिया है। अब मैंने पावर सप्लाई को पीछे की जानिब प्रेस किया तो पावर सप्लाई केसिंग से अनलॉक हो गई है। अब आप देख सकते हैं मैंने इस पावर सप्लाई को भी केसिंग से रिमूव कर दिया है और अब इसको भी मैंने एक साइड पे रख दिया है। ये इस कंप्यूटर में एक डेटा केबल डीवीडी ड्राइव वाली लगी हुई है और ये एक केबल हार्ड ड्राइव वाली लगी हुई है। अब मैंने इस केबल को पकड़कर ऊपर की जानिब खींचा तो ये केबल मदरबोर्ड से रिमूव हो गई है। इसी तरह अब मैंने हार्ड ड्राइव वाली डेटा केबल को भी मदरबोर्ड से रिमूव कर दिया है। अब ये वाली केबल मैं रिमूव करूंगा। ये वाली केबल फ्रंट पे लगे पावर बटन और यूएसबी पोर्ट्स की है। इस केबल को रिमूव करने के लिए इसके ऊपर एक लॉक ओपनर दिया गया है। अब जैसे ही मैंने इस केबल को ऊपर की जानिब खींचा तो ये जैक भी मदरबोर्ड से रिमूव हो गया है। ये इस कंप्यूटर का प्रोसेसर और उसके ऊपर एक हीट सिंक लगी हुई है। अब मैं इस हीट सिंक और प्रोसेसर को रिमूव करूंगा। हीट सिंक को रिमूव करने के लिए सबसे पहले ये दो स्क्रूज रिमूव करने पड़ेंगे। अब एक साइड वाले स्क्रू को मैंने ओपन कर लिया है। अब दूसरी साइड वाले स्क्रू को भी मैंने रिमूव कर लिया है। दोनों स्क्रूज को रिमूव करने के बाद हीट सिंक को आराम से ऊपर की जानिब उठाना है और अब आप देख सकते हैं ये इस कंप्यूटर की हीट सिंक रिमूव हो गई है। अब मैंने इस हीट सिंक को भी साइड पे रख दिया है। ये आप देख सकते हैं ये इस कंप्यूटर का प्रोसेसर लगा हुआ है। इस प्रोसेसर को मैं मदरबोर्ड केसिंग से रिमूव करने के बाद निकालूंगा। अब मैं मदरबोर्ड में लगे इन तमाम स्क्रूज को ओपन करूंगा। जब ये मदरबोर्ड में लगे तमाम स्क्रूज ओपन हो जाएंगे तो फिर मैं मदरबोर्ड को केसिंग से बाहर निकाल लूंगा। अब मैं प्रोसेसर के कूलिंग फैन वाले इस पावर वाले जैक को मदरबोर्ड से रिमूव करूंगा। अब मैंने सीपीयू कूलिंग फैन वाले जैक को मदरबोर्ड से रिमूव कर दिया है। ये इस कंप्यूटर की ऑडियो प्ले करने के लिए स्पीकर लगा हुआ है। ये मदरबोर्ड में इस स्पीकर का ऑडियो और पावर का जैक लगा हुआ है। अब मैं इस स्पीकर के इस जैक या कनेक्टर को रिमूव करूंगा। अब मैंने इस जैक को ऊपर की जानिब खींचा तो मदरबोर्ड से ये जैक रिमूव हो गया है। ये इस कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे रैम लगी हुई है।
इस रैम को मदरबोर्ड से रिमूव करने के लिए इसकी दोनों साइड्स पे दिए गए लॉक्स पे मैंने अपनी फिंगर रख के इनको बारी बारी पीछे की जानिब प्रेस किया तो ये लॉक ओपन हो गए हैं और अब मैंने रैम को मदरबोर्ड से अलग कर दिया है। इस मदरबोर्ड पे रैम की 4 स्लॉट्स बनी हुई हैं। अब मैंने रैम को भी साइड पे रख दिया है। अब मैं बारी बारी मदरबोर्ड के इन तमाम स्क्रूज को ओपन कर रहा हूँ। अब मदरबोर्ड के तमाम स्क्रूज ओपन हो चुके हैं। अब मैंने मदरबोर्ड को बैक साइड से प्रेस किया तो मदरबोर्ड केसिंग से अनलॉक हो गया है। अब मैंने मदरबोर्ड को फ्रंट साइड से ऊपर उठा के आराम से केसिंग से रिमूव कर लिया है। अब मैंने मदरबोर्ड को फ्रंट साइड से ऊपर उठा के आराम से केसिंग से रिमूव कर लिया है। अब आप देख सकते हैं मदरबोर्ड भी केसिंग से रिमूव हो चुका है। अब मैंने अपने इस कंप्यूटर को मुकम्मल तौर पे डिसअसेंबल कर लिया है। मदरबोर्ड से प्रोसेसर रिमूव करना बहुत ही आसान है। अब मैंने प्रोसेसर लॉक वाली पिन को प्रेस करके ओपन कर लिया है। अब मैंने प्रोसेसर सॉकेट कवर को ओपन कर लिया है। अब मैंने प्रोसेसर को भी सॉकेट से बाहर निकाल लिया है। अब प्रोसेसर के कट्स को बराबर रख के मैंने प्रोसेसर को दोबारा सॉकेट में लगा दिया है। अब प्रोसेसर की सॉकेट के कवर को बंद करके मैंने दोबारा प्रोसेसर को पिन की मदद से लॉक कर दिया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मुझे कंप्यूटर हार्डवेयर के किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने का बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे बनाने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।